हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं मिशन गणित कक्षा 10वीं की आज की वर्कशीट 15 नवंबर 2022 का कार्यपत्रक विभाजन सूत्र क्या होता है और उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मान लीजिए कि P और Q एक तल में दो बिंदु हैं, एक P हो गया एक Q हो गया, तथा R बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक ऐसा बिंदु है कि PR रेशो RQ, यानी जो R है वो दोनों के बराबर इस तरीके से कि इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु R यानी M1 M2 ले लीजिए, इसको M1 M2 कह सकते हैं कि बिंदु R रेखाखंड PQ को आंतरिक रूप से अनुपात M1/M2 में विभाजित करता है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो आगे देखिए, अगर हमें बिंदु R निकालना है जो कि XY इस प्रकार ज्ञात करेंगे, R XY के निर्देशांक, ये वाला फॉर्मूला लगाना है M1x2 + M2x1 अपॉन में M1 + M2, M1y2 + M2y1 अपॉन में M1 + M2, ये फॉर्मूला एक साथ लगेगा। अब देखते हैं उदाहरण। एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए P ज्ञात कीजिए जो बिंदु A -5 और 2 और B 5 और -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:7 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बेटा इसमें है क्या क्या चीज़ें, ये हो गया x1 आपका और ये हो गया x2, तो यहाँ पे x1 लिख दिया x2 लिख दिया, y1 y2 तो यहाँ y1 लिख दिया y2 लिख दिया, ये हो गया m1 m2 m1 m2। सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको फॉर्मूला उतारना है। पहले तो फॉर्मूला उतार लिया, फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में पुट देखिए, m1 x2 ये लिख दिया हमने, फिर m2 x1 ये लिख दिया, फिर m1 + m2 ये आ गया, ऐसे ही m1 y2 ये हो गया, m2 y1 ये हो गया और m1 m2 ये हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 5 सत्ते -35, 3 अट्ठे -24, 7 दूनी 14, 24 में से 14 गया 10, 35 में से 15 गया -20, इसे कट कर दीजिए -2, इसे कट कर दीजिए -1, तो -2 और -1 आ गया। यदि PQ R को अनुपात K अनुपात 1 में विभाजित करता है, अगर अनुपात जो है बेटा वो K:1 दिया हुआ हो, तो बिंदु R के निर्देशांक होंगे, देखिए तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा kx2 + x1 अपॉन में k+1, ky2 + y1 अपॉन में k+1। तो ये तो थी हमारी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे, तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, तो 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो ये है आपका x1 y1 x2 y2 m1 m2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। वाइट बोर्ड में आपको दिखाना चाहती हूँ, उसी में इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा देखिए, ये मैंने वाइट बोर्ड आपके लिए निकाल दिया है यहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ए जो हमारा पॉइंट है क्वेश्चन में देख लीजिए 4 - 3 है। उसके बाद जो बी पॉइंट है वो है हमारा 8 और 5, और जो रेशो है यानी जो m1 रेशो m2 है वो है हमारा 3:1, ठीक है, 3:1, 3:1। अब ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2। ये रखने के बाद आपको सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र लगाना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होगा आपका, Pxy = m1 x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2, m1 y2 + m2y1 अपॉन में m1 + m2। ठीक है, अब रखो इसको वैल्यूज़ को। m1 क्या है बेटा 3, x2 क्या है हमारे पास, x2 देखिए 8 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है 4 अपॉन में m1 + m2 यानी 3 + 1, m1 कितना है 3, फिर y2 पे आ जाइए, y2 है आपका 5
प्लस m2 कितना है 1 और m2 हो गया, y1 कितना है -3 अपॉन में आ गया 3 + 1। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखिए 3 8 जा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 8 जा कितना हो गया 3 8 24 प्लस 4 एकम 4 अपॉन में 3 और 1 4 हो गए, कॉमा 5 तिये 15, ठीक है, और 3 एकम 3 अपॉन में 4। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए अलग और इसको करिए अलग से सॉल्व। 24 और 4 28 और 15 में से 3 गए 12। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है 28 अपॉन में 4 एंड 12 अपॉन में 4। कट कर दीजिए, 4 7 जा और 4 3 जा, यानी जो पॉइंट है हमारा PXY वो हमारा आ गया 7 और 3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 3। तो वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। बिंदुओं A -6 10 और B 3 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -4 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी x1 y1 x2 y2। ये हो गया आपका x और y। आपको m1 नहीं पता और m2 नहीं पता इस क्वेश्चन में, तो आपको m1 और m2 बेसिकली निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं हम वाइट बोर्ड पे। अब हमारे पास पॉइंट जो है वो है -4 पे 6, ठीक है, और जो A है हमारे पास वो है -6 पे 10 और जो B पॉइंट है वो है हमारा 3 पे -8। ठीक है, अब इसमें पहले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूले के लिए क्या आएगा, पहले तो सेम वही आता है, x और y इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। विभाजन सूत्र लगा रहे हैं हम, सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब वैल्यूज़ रखते हैं। देखिए ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2 और ये हो गया आपका x और ये हो गया y। तो x और y की तो जगह हमने -4 और 6 रख दिया। ठीक है, m1 हमें पता नहीं है, वही निकालना है। तो m1 की जगह m1, x2 कितना है हमारे पास 3, फिर प्लस m2 नहीं पता हमें, लेकिन x1 हमें पता है -6 अपॉन में m1 प्लस m2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू m1 नहीं पता, m1 की जगह m1, y2 पता है -8। और उसके बाद आगे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो m2 क्या है हमारे पास, m2 तो पता ही नहीं है, और y1 क्या है 10 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या होता है ना, इस पूरे को x के इक्वल रख दीजिए क्योंकि x वाली टर्म है, और इस पूरे को y के इक्वल रख दीजिए क्योंकि ये y वाली टर्म है। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी एक को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम x वाले को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों में से किसी भी एक को सॉल्व करो, m1 और m2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो हम इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। तो इनको रखने के लिए -4 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर m1 ब्रैकेट में 3 था, m2 ब्रैकेट में -6 था और नीचे m1 प्लस m2 था। तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4m1 -4m2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3m1 -6m2 हो गया। मल्टीप्लाई कर दिया ना इसको इससे। अब m1 वाली टर्म इस तरफ रखिए तो -3m1 इधर आ गया, m2 वाली टर्म इस तरफ रखिए तो +4m2 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे 7m1 और इसको करेंगे 2m2 -2m2, माइनस से माइनस कैंसिल, m1 अपॉन में m2 कर दो, ठीक है, और ये हो गया आपका 2 अपॉन में 7, यानी जो m1 है
रेशो M2 वो हो गया आपका 2:7। तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ।